जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपनी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आपका पेपर होने वाला। उससे पहले आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा कि इस बार हम कितने प्रश्न सही कर लें कि जिससे हमारा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होने से कोई ना रोक पाए। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फॉल वॉच कर लेना। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्समैन और होमगार्ड जितने भी लोग हैं सबकी मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इतना सेफ स्कोर मान करके चलिएगा और जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर इससे आप थोड़ा ज्यादा ही लेकर के चलना है, क्योंकि किसी कारणवश से कट ऑफ अगर हाई चली जाती है क्योंकि पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड होता है, ये मैं अभी जानता हूँ। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके कह रहे हैं कि हम कितना सेफ स्कोर लेकर के चले और हमें अपनी कैटेगरी के अनुसार कितने प्रश्न करने होंगे जिससे हमारा सिलेक्शन लेने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये सिर्फ और एक एक्सपेक्टेड है और एक अनुमानित कट ऑफ है। ये पेपर के पहले मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। ये एक सेफ स्कोर हो सकता है। अगर आप इतना स्कोर बनना है और आप मुफ्त टेस्ट लगा रहे हो, मुफ्त टेस्ट में आपका स्कोर आ रहा होगा इतना, तो बहुत अच्छी आप लोगों का स्कोर आ रहा है, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। बहुत सारी जगह पर आपको कट ऑफ हाई फाई बताई जाएगी, उन्हें लोगों को बताने दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पहले से डरा देते हैं। वो पेपर का लेवल बहुत कठिन बता देते हैं, कुछ पेपर का लेवल इजी बता देते हैं। तो उन लोगों की बात को आप छोड़ दीजिएगा। जब तक आप पेपर ना दे लो तब तक कोई किसी की बात पर भरोसा मत किया करो। लेकिन ये एक सेफ स्कोर, आपका पेपर कैसा का भी लेवल आ सकता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं, सबका अच्छा अच्छा स्कोर आएगा, आपका भी अच्छा स्कोर आएगा, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। लेकिन इतना सेफ स्कोर लेकर के चलना जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो आपका पेपर है 300 नंबर का होने वाला है। 150 आपके प्रश्न आएंगे और 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है, ये भी बात आप लोग जान लीजिएगा। आपका पेपर 5 दिन में और 10 पाली में आपका पेपर है संपन्न होने वाला उत्तर प्रदेश के 67 सेंटरों पर। ठीक है, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और दूसरे राज्य के निवासी हो, ये मत सोचना कि हम अपने दूसरे राज्य में है, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके आप किसी भी कैटेगरी में होना चाहे, आप जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी होना, एक्समैन होना, कोई भी होना, अदर स्टेट के अगर आप हो, तो आप दूसरे राज्य में जब जाओगे तो वहां पर आप जनरल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में काउंट किए जाओगे। यही फीमेल कैंडिडेट बात जान लीजिएगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो स्कोर है मैं बता रहा हूँ 215 से लेकर के 220 आपका सेफ स्कोर है। आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर आपके पेपर का डिपेंड होता है। वहां पर 10-5 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिल जाएगा। ठीक है, और 20-20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलता है, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। वहीं पर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, अगर जनरल हो और दूसरे राज्य की निवासी हो तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ लगने वाली है वो 200 से लेकर के 200 नंबर ही प्लस रहेगी, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। 200 नंबर ये आपके लिए, अगर 200 नंबर आ जाते हैं ना, ये आपकी फाइनल भी लग जाएगी इतने पर। ठीक है, क्योंकि लड़कियां फिजिकल बहुत कम क्लियर कर पाती हैं। वहीं पर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की जो मेल कैंडिडेट है इनका जो स्कोर रहने वाला है सिर्फ स्कोर 210 से 215, इनका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। वहीं पर हम ओबीसी फीमेल की बात करते हैं तो इनका जो सिर्फ स्कोर रहने वाला है वो 195 प्लस रहने वाला है। इतना हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये फिजिकल के लिए आपकी और कम जाएगी, लेकिन फिजिकल के बाद आपकी और बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, 2-4-5 नंबर का इजाफा हो ही जाता है। वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले भी 210 से लेकर के 215 इनका भी एक सेफ स्कोर रहने वाला है मेल कैंडिडेट में। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल है इनको 190 प्लस नंबर लेकर के चल रहे होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। वहीं पर हम एससी की बात करते हैं और आप मेल कैंडिडेट हो, एससी से बिलोंग करते हो, तो आपको जो स्कोर है 200 से लेकर के 205 नंबर तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 60,244 वैकेंसी है और इतने नंबर ले पाना अच्छे अच्छे स्टूडेंटों की बस की बात नहीं होती है। वहीं पर हम जितनी फीमेल की बात करते हैं तो इनका 180 नंबर अगर आ भी जाते हैं तो इनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी की जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट, अगर आपका स्कोर 190 प्लस बन रहा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर के चल रहे हैं। वहीं पर हम एसटी की बात करते हैं
तो इनको है वो 170 से लेकर के 175 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। वहीं पर हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हो तो एक्स सर्विसमैन को कम से कम 150 नंबर तो हर हाल में लेकर के आने ही पड़ेंगे। ठीक है, वहीं पर हम एक्स सर्विसमैन है फीमेल में बात करते हैं तो इनको कम से कम 140 नंबर है लेकर के आने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड है। और जो होमगार्ड है तो इनको कम से कम 160 नंबर, इनको कम से कम 140 से लेकर के 150 के बीच में इनको पूरे करना पड़े, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के निवासी है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में होमगार्ड में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो इनको छूट भी मिल जाती है। ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हैं तो इनको 130 से लेकर के इनको 130 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आप होमगार्ड में और फीमेल कैंडिडेट हो। तो ये बात भी आप लोग जान लीजिए। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया तो आप एक बार अपने मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर बनना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये अगर आप इतना स्कोर लेकर के चलते हो और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल हो, कम से कम आप 110 प्रश्न करने की कोशिश करना और 110 आप वही प्रश्न करना जिन पर आप तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी तुक्का भी लगाएंगे तो आपको तुक्के से बचना है, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाओगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपको घाटा भी हो जाएगा, क्योंकि आप अगर ज्यादा प्रश्न गलत कर देते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न आपको सही हो सबसे पहले आप सही प्रश्नों को करना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ना एक पोर्शन से स्टार्ट लेकर के चलते हैं, एक से लेकर के पहले हिंदी करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर मैथ करेंगे, लास्ट में जीके जीएस करेंगे। तो कुछ अभ्यर्थी आधे प्रश्नों को छोड़ देते हो। तो हम कम से कम 110 प्रश्न सही करने का टारगेट लेकर के चलेंगे। भले आप एसटी के बिलोंग करते हो, एसटी से तब भी आप 110 क्वेश्चन सही करने का टारगेट है लेकर के चलना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।